Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. बिपाशा ने रिवील किया कि क्यों बिब्स ने इतने सालों तक कोई बिग प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। क्या एसआरके ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था रणवीर का न्यूड फोटोशूट पर होने वाला रिएक्शन? क्या खुशी कपूर कर रही है जाह्नवी के एक्स बीएफ अक्षत को डेट? किस टीवी सेलेब ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? कमिंग अप ऑन द शो। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं है। दूसरी तरफ शाहरुख खान की एक ऐसी भविष्यवाणी का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें किंग खान कह रहे हैं कि रणवीर सिंह कपड़े ना पहनने की वजह से हो सकते हैं गिरफ्तार। सुनकर सरप्राइज हो गए ना आप? पर ये चमत्कार हुआ है कहां, कब और कैसे, ये तो आपको हमारी ये स्टोरी देखकर पता चल ही जाएगा। और जब रणवीर की बात निकली है तो बॉम्बे वेलवेट से निकाले जाने की रणवीर की कंप्लेंट पर हम आपको अनुराग का रिएक्शन भी बताएंगे। रणवीर सिंह क्वर्की चॉइस ऑफ आउटफिट्स के लिए पहचाने जाते हैं, पर जब रिसेंटली उन्होंने किया एक फोटोशूट तो उस पर भी हुआ खूब बवाल। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि रणवीर के न्यूड फोटोशूट के कॉन्टेक्स्ट में शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो ये प्रेडिक्शन करते नजर आ रहे हैं कि रणवीर कपड़े ना पहनने की वजह से अरेस्ट हो सकते हैं। वेल, क्या है ये पूरा चक्कर? लेट्स फाइंड आउट। करण जौहर के चैट शो में कभी किंग खान से पूछा गया था रणवीर सिंह किस बात के लिए अरेस्ट किए जा सकते हैं। जवाब में शाहरुख खान कहते नजर आए थे, इट कुड बी फॉर वेयरिंग क्लोथ्स और फॉर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, ईदर ऑफ द टू। और देखिए, इतने सालों बाद शाहरुख खान की कही बात सही साबित हुई है, क्योंकि रिसेंटली उनके न्यूड फोटोशूट के बाद हुआ बवाल एसआरके की बात को सच साबित कर रहा है। अपेरेंटली मुंबई पुलिस से मिले समन की वजह से रणवीर सिंह को 22 अगस्त से पहले पुलिस के सामने हाजिर भी होना पड़ रहा है। दरअसल न्यूड फोटोशूट को लेकर रणवीर सिंह के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की गई है। अब किसे अंदाजा था कि शाहरुख खान की सेंस ऑफ ह्यूमर में कही हुई बात इस तरह सही साबित होने लग जाएगी। अब जब बात केजो के चैट शो में होने वाली बातों की चल पड़ी है तो बता दे कि रणवीर सिंह ने केजो के शो में ये रिवील किया था कि उन्हें बॉम्बे वेलवेट ऑफर हुई थी, लेकिन फिल्म से उन्हें बेवजह बाहर कर दिया गया। और अब अनुराग कश्यप ने रणवीर सिंह की कही बात पर रिएक्ट किया है। अनुराग कश्यप ने कहा, आफ्टर वेरी लॉन्ग रणवीर सिंह रिवील्ड दैट ही वाज आल्सो ऑफर्ड द मूवी and that he was dropped from the project because he would not be able to generate enough money. Interestingly, he is making movies with the very same person from the industry. So it's not like that. This industry is a weird place. Well, केजो के शो में होने वाले चैट स्टार्स के लिए मैनिफेस्ट करने का प्लेस तो था ही, लेकिन शाहरुख खान की प्रेडिक्शन सही होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि करण जौहर के शो को प्रेडिक्शन के मामले में एक्सपर्टीज का टैग भी ना मिल जाए। ब्रह्मास्त्र के थर्ड सॉन्ग डांस का भूत को सोशल मीडिया पर लाइव प्रमोट करने आए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के पीछे पड़ गया है बॉडी शेमिंग का भूत। Yes, you heard it right. रणबीर कपूर ने फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी और आलिया भट्ट के साथ फिल्म के सॉन्ग को प्रमोट करते हुए ऐसा क्या कह दिया कि सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें आलिया भट्ट की बॉडी शेमिंग के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वेल, एक तरफ है ये सवाल, तो दूसरी तरफ आलिया भट्ट की तरफ से एक रेवलेशन भी आया है कि उन्होंने कभी प्लान नहीं की थी अर्ली मैरिज। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डांस का भूत को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने आए रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी की कौन सी क्लिप हो गई है वायरल। और
इसमें रणबीर कपूर आलिया भट्ट को ऐसा क्या कह रहे हैं जिससे आलिया भट्ट के फैंस ने फील किया ऑफेंडेड। दरअसल जब रणबीर कपूर ने ये कहा कि वो अपनी फिल्म को पिछले 4 साल से प्रमोट करते आ रहे हैं और यही बात आगे बढ़ाते हुए आलिया भट्ट कहती दिखी, ऑफ कोर्स वी विल प्रमोट द मूवी, बट इफ द क्वेश्चन यू आर आस्किंग इज व्हाई आर वी नॉट फैलोड स्प्रेड एवरीवेयर। लेकिन तभी रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को इंटरप्ट करते हुए उनके बेबी बम्प की तरफ देखकर कहा, वेल आई कैन से समबडी हैज फैलोड। रणबीर कपूर का कहना था कि कौन फैल रहा है वो नजर आ रहा है। रणबीर कपूर की बात सुनकर खुद आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी भी दिखे बेहद सरप्राइज्ड। वहीं फैंस और नेटिजन्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड इफ ही इज द रीजन आलिया विल हैव बॉडी इमेज इश्यूज इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट। तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, फैलोड पीजे कुड हैव बीन अवॉइडेड। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने रणबीर कपूर को क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ तक लिख दिया, I don't want to nitpick and criticize Ranbir and Alia every time, but मैं क्या करूँ? Ranbir, why do you need to say that fallowed comment on air? Like she has body image issues. She's heavily pregnant. Leave her alone. वहीं अगर आलिया भट्ट की बात करें तो उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया है कि उनका अर्ली मैरिज का कोई प्लान नहीं था, लेकिन रणबीर कपूर के साथ जब सब कुछ नेचुरली होता गया, आलिया भट्ट ने कहा कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में होते हैं तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, फिर आप रिलेशनशिप के नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं और ये सब रणबीर कपूर के साथ अपने आप होता गया। लेकिन इतने डीप रिलेशनशिप में होने के बावजूद ब्रह्मास्त्र के लाइव प्रमोशन में रणबीर कपूर का जोक उल्टा पड़ गया है और आलिया भट्ट के फैंस ही नहीं, नेटिजन्स भी दिख रहे हैं रणबीर कपूर के मजाक वाले रिमार्क से नाराज। खुशी कपूर को हो गया है प्यार, वो भी जानवी कपूर के रूमर्ड एक्स बॉयफ्रेंड अक्षत राजन से। खुशी कपूर के दी आर्ची से होने जा रहे डेब्यू से पहले उनके लिंकअप का किस्सा गर्मा गया है ना सरप्राइजिंग न्यूज? वेल, ये बातें कौन से बेस पर कही जा रही है, ये तो हम आपको बताने जा ही रहे हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे खुशी का लेटेस्ट वीडियो जिसमें वो टैंक टॉप और कैप में अपने फैंस पर गजब ढा रही है। जोया अख्तर की डायरेक्टोरियल फिल्म दी आर्ची से डेब्यू करने जा रही खुशी कपूर एक बार फिर न्यूज में हैं, लेकिन उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक लिंकअप की वजह से। और खुशी का नाम जिसके साथ जोड़ा जा रहा है वो है उनकी सिस्टर जानवी कपूर के रूमर्ड एक्स बॉयफ्रेंड अक्षत राजन। वेल, क्या है ये पूरा चक्कर, चलिए आपको बताते हैं। खुशी कपूर और जानवी के रूमर्ड एक्स बॉयफ्रेंड अक्षत राजन के बीच क्या चल रहा है, इस सवाल का जवाब खुशी के फैंस भी जानना चाहते हैं और जानवी के फैंस भी, क्योंकि अक्षत राजन ने ईयर 2016 में जानवी और श्रीदेवी के साथ इंग्लिश विंग्लिश की स्पेशल स्क्रीनिंग भी अटेंड की थी। पर अब अक्षत का नाम जानवी के बाद खुशी के साथ जोड़ा जा रहा है, वो भी एक लव्ड अप एक्सचेंज की वजह से। दरअसल खुशी ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पेज पर कैलिफोर्निया हॉलिडे की पिक्चर्स शेयर की, जिसमें से एक पिक्चर में वो क्रॉप टॉप एंड ट्रैक पैंट्स में दिख रही है और कुछ स्लाइड्स के बाद एक पिक्चर में वो अक्षत के साथ पोज करते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो है खुशी और अक्षत का एक दूसरे के लिए कमेंट और रिप्लाई में आई लव यू लिखना। अक्षत ने 3 हार्ट इमोजी के साथ कमेंट करते हुए लिखा, तो वहीं खुशी के रिप्लाई में भी था एक हार्ट और उन्होंने लिखा आई लव यू। इतना ही नहीं, जानवी ने खुशी की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा एक्सक्यूज मी, जिस पर खुशी ने रिप्लाई किया आई मिस यू। तो बस इन्हीं बातों के बेस पर शुरू हो गए हैं स्पेक्यूलेशन कि खुशी कर रही है जानवी कपूर के रूमर्ड एक्स बॉयफ्रेंड अक्षत को डेट। वेल, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये भी जल्द पता चल ही जाएगा। You got a baby in your belly. सून टू बी मॉम बिपाशा बासु ने अपनी प्रेगनेंसी पर खुलकर बात की है और
और बता दिया है कि उनका बेबी देखना एक्चुअली उनकी मदर का सपना था। Look, I got a baby in my belly. You got a baby in your belly? Yes, you heard it right. बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर ने कब किया था अपना बेबी प्लान। इसकी वजह से उन्होंने पिछले कई सालों से इंडस्ट्री के किसी खास प्रोजेक्ट में भी खुद को एंगेज नहीं किया। और देखिए 43 की एज में बिपाशा मदरहुड एंजॉय करने के लिए है पूरी तरह तैयार। फिर करण भी उनका खास ख्याल रख रहे हैं, जिसका सबूत है बिपाशा और करण की रीसेंट मील डेट। अपेरेंटली बिपाशा बासु प्रेगनेंसी के 5th मंथ में है। वेल, ड्यू डेट तो बिपाशा बासु ने किसी को नहीं बताई, पर अपनी प्रेगनेंसी से जुड़े हर एक सीक्रेट पर बिपाशा ने बात की है। यही वो रीजन था जिसकी वजह से बिप्स डालते गए किसी फिल्म या वेब प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व होना। तो चलिए आपको बताते हैं बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर ने कब किया था बेबी प्लान और क्या है इसकी बाकी के डिटेल्स। बिपाशा बासु और उनके हस्बैंड पैंडेमिक के पहले से बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन पैंडेमिक के 1.5 ईयर में ये कपल अपनी फैमिली प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बिपाशा ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में प्रेगनेंसी पर बात करते हुए कहा, The plan was definitely to focus on that in life. I was actually not taking up any kind of work because I wanted to have a baby, then started working immediately again. It took me a little time. In 2020, we completely dropped the idea because we didn't know where the world was going. So for 1 year, we took a break from trying. In 2021, we decided to try again. And God has been kind. We conceived. साथ ही बिप्स ने ये भी रिवील किया कि उनका बेबी हो एक्चुअली ये था उनकी मदर का ड्रीम। It was a very emotional day. I remember me and Karan ran to my mother's house just the way we were. She was the first person I wanted to tell. Everyone was emotional. It was my mother's dream that me and Karan have a baby. I always had faith we will. And it happened. I am more than grateful for us. वैसे करण भी बिपाशा का पूरा ख्याल रख रहे हैं, जिसका सबूत है इस फूडी कपल की ये मील डेट, जिसकी ग्लिम्स बिपाशा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है। इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि करण ग्रीन चिली और सैलेड प्लेटर के साथ पोज कर रहे हैं। इस पिक्चर में पापड़, ग्रीन चटनी, अचार, अनियन और लेमन भी नजर आ रहा है। इसी के साथ इससे तो इतना साफ है कि कपल निकला था स्मॉल आउटिंग पर टू एंजॉय सम देसी डिशेस। उस पर बिप्स की इंस्टा स्टोरी का सबसे फनी पार्ट ये है कि बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है एक पॉपुलर हिंदी सॉन्ग, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वेल, वी होप करण यूं ही बिपाशा को मील आउटिंग्स पर लेकर जाते रहेंगे और उन्हें पैम्पर करने में नहीं करेंगे कोई कमी। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। So if there was no Lord of the Rings, there'd be no Krish. So I'm going to take this opportunity to give my little thanks to the Lord of the Rings. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के एक प्रमोशनल इवेंट पर नजर आए ऋतिक रोशन। यहाँ ऋतिक ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फ्रेंचाइज को बता दिया उनकी इंडियन सुपर हीरो क्रिश की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। यस, यू हर्ड इट राइट। ऋतिक और उनके डैड राकेश रोशन को ईयर 2004 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखकर कैसे क्रिश क्रिएट करने की इंस्पिरेशन मिली, ये आप स्टोरी में आगे देखेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि लाल सिंह चड्ढा की तारीफ करने पर मुश्किल झेल रहे ऋतिक रोशन की फिल्म को किसका सपोर्ट मिला। #बॉयकॉट विक्रम वेधा के जवाब में किसने शुरू की अ वेटिंग रोर ऑफ विक्रम वेधा की मुहिम। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ना होती तो शायद क्रिश भी ना पॉसिबल हो पाता, ये कहना है ऋतिक रोशन का, जो रिसेंटली लाल सिंह चड्ढा की तारीफ करने के बाद कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं। नतीजा शुरू हो गया है ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान स्टारर विक्रम वेधा के बॉयकॉट की अपील का।
लेकिन अब खबर है कि इस मामले में ऋतिक रोशन को मिल गया है बहुत बड़ा सपोर्ट। क्या है ऋतिक रोशन को मिला वो सपोर्ट और क्या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तारीफ का है ये पूरा चक्कर, चलिए आपको बताते हैं। ऋतिक रोशन एक हॉलीवुड फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उन्होंने बॉलीवुड के अपने इंडियन सुपर हीरो के बनने की कहानी भी लोगों को सुनाई। ऋतिक रोशन ने बताया कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक्चुअली उनकी इंडियन सुपर हीरो फिल्म क्रिश के लिए भी इंस्पिरेशन रही है। ऋतिक ने बताया इस सीरीज ने कैसे उन्हें क्रिश के बारे में सोचने पर मजबूर किया। Connection between me and the Lord of the Rings that I don't think anybody knows, and I recall this morning. So one random day back in 2004, my dad put on the Lord of the Rings Part 1, saw the film, couldn't stop, saw Part 2, couldn't stop, saw Part 3. And then he gave me a call and he was just talking about the way they've used this one great, incredible idea and then progressed and had this progression which was so incredible. And why can't we do that? So I said, okay, yeah, what are you talking about? And he said, why can't we take Koi Mil Gaya, which is one of our previous films, and have a progression and build on that? And that was the birth of Krish. Wow. So if there was no Lord of the Rings, there'd be no Krish. So I'm going to take this opportunity to give my little thanks to the Lord of the Rings for making Krish happen. Awesome. मतलब साफ है कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ना होती तो शायद क्रिश भी ना बन पाती। वैसे अब जब बात ऋतिक रोशन की फिल्म्स की हो ही रही है तो आपको बता दें कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा को भी बॉयकॉट की अपील का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली फिल्म का बॉयकॉट ऋतिक के उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा की तारीफ की थी, जिसके बाद ऋतिक और सैफ अली खान की फिल्म के अगेंस्ट #बॉयकॉट विक्रम वेधा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अब इसके जवाब में ऋतिक रोशन को मिला है अपने फैंस का सपोर्ट और फैंस के सपोर्ट के बाद अ वेटिंग रोर और विक्रम वेधा एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि ऋतिक रोशन के फैंस सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज का 100 डे काउंटडाउन भी शुरू कर चुके हैं, जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग है। और अब ऋतिक के सपोर्ट में उनके फैंस लेकर आ गए हैं अ वेटिंग रोर ऑफ विक्रम वेधा। टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। Fans love to hear all the latest updates from the lives of their favorite small screen celebs. So let's check out आज के small screen खबरों का राउंडअप। उर्फी जावेद एक बार फिर अपने हॉट अवतार में फैंस के सामने आई हैं। इस बार उर्फी जावेद ने चूज की हॉट लैवेंडर बैकलेस मिनी ड्रेस और जब इस सिजलिंग मिनी ड्रेस में उर्फी जावेद पापराजी के सामने आई तो पैप्स के शटर बग्स भी सरप्राइज रह गए। नेटिजन्स का क्या हाल हुआ वो भी उनके कमेंट्स से साफ नजर आ रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने उर्फी जावेद को प्रेज करते हुए लिखा, ये तो हटके है, तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, आई लाइक दिस ड्रेस। रिसेंटली देबीना बैनर्जी और गुरमीत चौधरी ने सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आस्क मी एनीथिंग सेशन में उन्हें अपनी प्रेगनेंसी पर नेटिजन्स के सवाल फेस करने पड़ गए। उनसे जब इतनी जल्दी दूसरा बेबी प्लान करने की बात पूछी गई तो देबीना बैनर्जी ने ऐसे सवालों पर दिए बोलती बंद करने वाले जवाब। एक यूजर को रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा, आई एम ऑल्सो आस्किंग व्हाट डू पीपल डू व्हेन दे हैव ट्विंस। एक दूसरे यूजर को रिप्लाई किया, व्हाट इज योर सजेशन इन सच अ सिचुएशन? आई कॉल अ मिरेकल, अबॉर्ट। बता दें कि देबीना बैनर्जी की प्रेगनेंसी काफी कॉम्प्लिकेटेड रही है और उन्हें कंसीव करने के लिए 5 इयर्स तक वेट करना पड़ा था। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay safe and have a great weekend.